डिजिटल दुनिया की तेजी ने साइबर अटैक्स को इतना आसान बना दिया है कि सिर्फ एक गलत क्लिक, एक कमजोर पासवर्ड या किसी पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग करने से बड़ा नुकसान हो सकता है। इस लापरवाही से आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन फ्रॉड और डेटा ब्रीच जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। खासकर बिजनेस में एक छोटे से ब्रीच से भी बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे न केवल फाइनेंशियल लॉस होता है बल्कि रेपुटेशन और ट्रस्ट पर भी असर पड़ता है। ऐसे टाइम पर साइबर इंश्योरेंस एक स्टेबलाइजर की तरह काम करता है ताकि कंपनी या व्यक्ति अपने बिगड़े हालात को संभाल सके। कई लोग ये मानते हैं कि साइबर इंश्योरेंस सिर्फ बड़ी कंपनियां लेती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट्स, यूपीआई ट्रांजैक्शंस, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ जुड़े रिस्क लगातार बढ़ रहे हैं। पर्सनल साइबर इंश्योरेंस आइडेंटिटी थेफ्ट, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस और डिजिटल फ्रॉड जैसी घटनाओं में तुरंत फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। हमारी ऑनलाइन प्राइवेसी अब उतनी सिक्योर नहीं जितना हम सोचते हैं और अटैकर्स हमेशा कोई ना कोई लूप होल ढूंढ ही लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। साइबर क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोजाना हम ऐसी खबरें सुनते हैं कि किसी को डिजिटल अरेस्ट करके लूट लिया, किसी को सिम बंद होने का डर दिखाकर लूट लिया, किसी इंसान को गैस कनेक्शन के नाम पर लूट लिया और तो और साइबर ठगों ने लाल किले पर हुए बम विस्फोट वाले इंसिडेंट का भी इस्तेमाल कर लिया। लोगों को फोन आने लगे कि आपका फोन नंबर बम विस्फोट में शामिल पाया गया है, इसलिए आपके ऊपर देशद्रोह का केस चलेगा। इससे बचना चाहते हो तो पैसे जमा करा दो। कई लोगों को इसका डर दिखाकर लूट लिया गया। आप जानते ही होंगे कि डिटेक्टिव गुरु की पूरी टीम साइबर क्राइम को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। लोगों के दिल से साइबर क्राइम का डर हटाना हमारा मेन मकसद है। इसके लिए हमने साइबर क्राइम पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिनको आप इस चैनल पर देख सकते हैं। मेरे पास साइबर क्राइम से जुड़े कई केस आते हैं। क्लाइंट को लगता है कि उनका पैसा रिकवर होने का कोई रास्ता नहीं है। कई बार वो शर्म या डर के मारे पुलिस के पास नहीं जाते। मैं उनको सबसे पहली सलाह यही देता हूं कि वो तुरंत पुलिस में कंप्लेंट करें। इससे हो सकता है कि उनके पैसे वापस ना आए, लेकिन वहां ऐसी शिकायतों का रिकॉर्ड बनता है। पुलिस को, अदालतों को, सरकार को पता चलता है कि ऐसे कितने केस हो रहे हैं, साइबर ठग किस तरह से लोगों को लूट रहे हैं। लेकिन अगर कोई कंप्लेंट ही नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा कि कितने साइबर क्राइम हो रहे हैं। मैंने अपने वीडियोस के जरिए हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि आपका डर, लालच और जल्दबाजी, ये तीन चीजें साइबर ठगों की खुराक है। कितना भी संभल कर क्यों ना रह लें, लोगों के साथ साइबर ठगी हो ही जाती है। आपको अपने आसपास ऐसे कितने ही समझदार, स्मार्ट लोग मिल जाएंगे जो किसी न किसी तरीके से साइबर ठगों के जाल में फंसे होंगे। हो सकता है उन्होंने तुरंत खतरे को भांप लिया हो और उनका नुकसान होने से बच गया हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को कभी साइबर ठगों की कॉल, ईमेल ना आई हो। पर जिनका नुकसान हो जाता है वो क्या करें? उनके लिए ही है साइबर बीमा, जिससे साइबर ठगी होने पर आपका पैसा रिकवर हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइबर बीमा क्या होता है, आपको कब साइबर बीमा लेना चाहिए, साइबर बीमा किस से लिया जा सकता है, इसके फायदे क्या क्या होंगे। हम 5 पॉइंट्स में इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ईमेल, क्लाउड स्टोरेज और तरह तरह के ऐप्स हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। इन सुविधाओं के बीच एक छिपा हुआ खतरा हमेशा मौजूद रहता है, जिसे हम साइबर रिस्क कहते हैं। ये रिस्क दिखता नहीं, मगर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल डिटेल्स और प्रोफेशनल डेटा पर सीधा अटैक कर सकता है। इसी छिपे हुए खतरे से सेफ्टी देने के लिए आता है
एक मॉडर्न सेफ्टी टूल जिसे साइबर इंश्योरेंस कहा जाता है। साइबर बीमा असल में एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन सिस्टम है जो डिजिटल अटैक या साइबर इंसिडेंट से होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद करता है। ये आम इंश्योरेंस जैसा नहीं होता। यहाँ ट्रेडिशनल इंश्योरेंस आपके घर, व्हीकल या हेल्थ को कवर करता है, वहीं साइबर इंश्योरेंस आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी, डिजिटल एसेट्स की सेफ्टी के लिए बनाया गया है। सोचिए अगर किसी दिन आपका बैंक अकाउंट हैक हो जाए, आपकी कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक हो जाए, आपका सोशल मीडिया अकाउंट टेक ओवर कर लिया जाए या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर को रैंसमवेयर से लॉक कर दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? ऐसे टाइम पर साइबर इंश्योरेंस रिकवरी में सपोर्ट देता है और टेक्निकल असिस्टेंट से लेकर लीगल हेल्प और डेटा रिस्टोर करने तक हर लेवल पर मदद करता है। साइबर बीमा कब लेना जरूरी होता है, ये समझना आज की डिजिटल लाइफ में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले हेल्थ इंश्योरेंस या व्हीकल इंश्योरेंस को समझना होता था। हर व्यक्ति और हर बिजनेस आज इंटरनेट पर निर्भर है और जितनी डिपेंडेंसी बढ़ती है उतनी ही सेंसिटिविटी भी बढ़ती जाती है। कई लोग सोचते हैं कि साइबर इंश्योरेंस सिर्फ बड़े बिजनेसेस या टेक कंपनीज के लिए होता है, जबकि सच ये है कि डिजिटल स्पेस में मौजूद हर व्यक्ति को किसी न किसी लेवल पर साइबर थ्रेट का सामना करना पड़ सकता है। साइबर इंश्योरेंस तब सबसे ज्यादा जरूरी होता है जब आपकी ज्यादातर फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑनलाइन चलती है, जैसे कि आप इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन शॉपिंग या मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल रूटीन में करते हैं। आप एक ऐसे जोन में इंटर कर जाते हैं यहाँ फिशिंग, फ्रॉड ट्रांजैक्शंस और आइडेंटिटी थेफ्ट का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे में साइबर इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है। ये बीमा तब भी जरूरी हो जाता है जब आप प्रोफेशनल वर्क ऑनलाइन करते हैं। हमारे देश में फ्रीलांसिंग कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। राइटर्स, ट्रांसलेटर्स, डिजाइनर्स, कंसल्टेंट्स और कई प्रोफेशनल्स क्लाउड बेस्ड टूल्स, डिजिटल पेमेंट्स और इंटरनेशनल क्लाइंट्स पर डिपेंड करते हैं। अगर आपका लैपटॉप हैक हो जाए, फाइल करप्ट हो जाए, तो साइबर इंश्योरेंस एक शील्ड बनकर सामने आता है। इसमें डेटा रिस्टोर करने से लेकर लीगल असिस्टेंस तक सब कुछ शामिल होता है, जो एक फ्रीलांसर के लिए बेहद हेल्पफुल साबित होता है। बिजनेस ओनर्स के लिए ये इंश्योरेंस लगभग जरूरी बन गया है। चाहे छोटा बिजनेस हो या मिड स्केल कंपनी, हर बिजनेस कस्टमर डेटा, पेमेंट इंफॉर्मेशन और क्लाउड स्टोरेज पर निर्भर है। हमारे देश में डेटा ब्रीच के इंसिडेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रीच भी पूरे बिजनेस की फाइनेंशियल स्थिति को खराब कर सकता है, उसकी रेपुटेशन को हिट कर सकता है। जब ऐसे हादसे होते हैं तो ऑपरेशंस रुक जाते हैं, कंपनी की क्रेडिबिलिटी गिरती है और रिकवरी कॉस्ट काफ़ी हैवी हो जाती है। साइबर इंश्योरेंस इन सभी डैमेजेस को कवर कर सकता है और बिजनेस कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ऑनलाइन क्रिएटर्स के लिए भी ये बीमा ज़रूरी होता जा रहा है। उनके अकाउंट्स पर लाखों फॉलोअर्स होते हैं, कोलैबोरेशंस होते हैं और उनकी पूरी ब्रांड वैल्यू डिजिटल रेपुटेशन पर डिपेंड करती है। अगर अकाउंट हैक हो जाए, कंटेंट डिलीट हो जाए, तो ऐसे हालत में साइबर इंश्योरेंस एक सेफ्टी नेट के रूप में काम करता है। डिजिटल आइडेंटिटी आज अर्निंग का सोर्स बन चुकी है, इसलिए साइबर प्रोटेक्शन भी उतनी ही जरूरी है। साइबर इंश्योरेंस तब भी जरूरी हो जाता है जब आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से जुड़े काम करते हैं। लीगल फर्म्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स, इन सब के पास कस्टमर डेटा स्टोर होता है। साइबर इंश्योरेंस तब जरूरी हो जाता है जब आपकी डिजिटल प्रेजेंस उतनी मजबूत हो जाए कि किसी भी साइबर इंसिडेंट का सीधा असर आपके पैसे, रेपुटेशन या काम पर पड़ सकता हो। इस डिजिटल दौर में ये इंश्योरेंस सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरी डिजिटल सेफ्टी टूल बन चुका है।
साइबर बीमा कोई बहुत रेयर या कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि आज हमारे देश में कई बड़े इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स इसे अलग अलग प्लान्स और कवरेज ऑप्शंस के साथ ऑफर कर रहे हैं। इसे कहां से लेना है, इसका फैसला करते टाइम सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपकी डिजिटल ज़रूरतें क्या है और आपका एक्सपोजर कितना है, क्योंकि साइबर इंश्योरेंस हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। ये हर व्यक्ति और बिजनेस के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से दिया जाता है। आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर से इसका पता लगा सकते हैं। कंपनियों के पास खास तौर पर पर्सनल साइबर इंश्योरेंस और बिजनेस साइबर इंश्योरेंस के पैकेजेस मौजूद हैं। इन कंपनियों की वेबसाइट पर जाकर आप सीधे पॉलिसी कंपेयर कर सकते हैं, कवरेज डिटेल्स पढ़ सकते हैं और प्रीमियम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके ये जान सकते हैं कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से सालाना प्रीमियम कितना आएगा। अगर आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर भी आपकी डिजिटल एक्टिविटीज़, आपके बिजनेस ऑपरेशंस या आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स के आधार पर बता सकते हैं कि कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेस्ट है। खासकर छोटे बिजनेस ओनर्स या फ्रीलांसर्स के लिए ऐसी कंसल्टेशन काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि इनकी कवरेज ज़रूरतें बहुत स्पेसिफिक होती हैं। इसलिए कई बार एक्सपर्ट गाइडेंस लेने से डिसीजन लेना आसान हो जाता है। डिजिटल युग में साइबर इंश्योरेंस एक डिजिटल सीट बेल्ट की तरह काम करता है, इसलिए समझदारी से चुनना बहुत ज़रूरी है। साइबर बीमा में क्या क्या कवर होता है ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोग अक्सर सोचते हैं कि ये सिर्फ हैकिंग या पासवर्ड चोरी होने तक सीमित है। इनफैक्ट साइबर इंश्योरेंस एक ब्रॉड सुरक्षा कवच है जो आपकी डिजिटल लाइफ के कई हिस्सों को प्रोटेक्ट करता है। साइबर इंश्योरेंस सिर्फ फाइनेंशियल भरपाई नहीं करता, बल्कि एक कंप्लीट डिजिटल रिकवरी सिस्टम की तरह काम करता है। सबसे पहले इसमें अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस कवर होती हैं। अगर किसी ने आपके बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डिजिटल वॉलेट से पैसे निकाल लिए हों तो साइबर इंश्योरेंस इन लॉसेस की भरपाई करने में मदद करता है। आज सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के कारण पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से मिसयूज हो सकती है। अगर कोई आपकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके फेक अकाउंट बना ले, गलत कंटेंट पोस्ट कर दे, आपकी रेपुटेशन को डैमेज कर दे या किसी फाइनेंशियल फ्रॉड में आपका नाम इस्तेमाल कर ले, तो साइबर इंश्योरेंस लीगल हेल्प, डॉक्यूमेंटेशन, सपोर्ट और आइडेंटिटी रिस्टोर करने की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। साइबर इंश्योरेंस डेटा लॉस या डेटा करप्शन को भी कवर करता है। अगर आपका सिस्टम मालवेयर, स्पाईवेयर या रैंसमवेयर की वजह से डैमेज हो गया, फाइल करप्ट हो जाए या डेटा डिलीट हो जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी डेटा रिकवरी का खर्च संभालती हैं। ये खासकर उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल होता है जो लैपटॉप्स और क्लाउड फाइल्स पर डिपेंड करते हैं, यानी फ्रीलांसर्स, क्रिएटर्स, छोटे बिजनेस ओनर्स और रिमोट वर्कर्स। कई बार डेटा रिकवरी बहुत एक्सपेंसिव होती है, इसलिए ये कवरेज बहुत काम आती है। रेपुटेशन डैमेज भी साइबर इंश्योरेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब किसी की सोशल मीडिया प्रोफाइल हैक हो जाती है और उसमें गलत पोस्टें डाल दी जाती हैं या किसी बिजनेस का कस्टमर डेटा लीक होने पर लोगों का विरोध आता है, तो उनकी ऑनलाइन रेपुटेशन को बड़ा झटका लग सकता है। इंश्योरेंस में कई प्लान्स ऐसा सपोर्ट देते हैं जिसमें रेपुटेशन मैनेजमेंट, एक्सपर्ट्स, एडवाइजरी सर्विसेज और ऑनलाइन इमेज करेक्शन जैसी सुविधाएं शामिल होती हैं। बिजनेस साइबर इंश्योरेंस में एक और बड़ी चीज शामिल होती है बिजनेस इंटरप्रिटेशन कवर। अगर रैंसमवेयर अटैक या सर्वर शटडाउन की वजह से आपकी कंपनी के ऑपरेशन रुक जाएं और रेवेन्यू लॉस हो, तो इंश्योरेंस इस नुकसान की भरपाई में हेल्प करता है। इसके साथ ही फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, आईटी एक्सपर्ट सपोर्ट और लीगल कंप्लायंसेस जैसे सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। एक और कवरेज है साइबर बुलिंग और साइबर हैरेसमेंट सपोर्ट, जो पर्सनल साइबर इंश्योरेंस में शामिल होता है। खासकर टीनेजर्स, महिलाओं और सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए ये कवरेज
मानसिक और डिजिटल दोनों की सेफ्टी देती है। साइबर बीमा लेते टाइम किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये जानना उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि साइबर बीमा में क्या मिलता है। अक्सर लोग शर्तों को बिना समझे ही पॉलिसी ले लेते हैं और बाद में क्लेम के टाइम पर कंफ्यूजन बढ़ जाता है। साइबर इंश्योरेंस एक आम इंश्योरेंस नहीं है, बल्कि आपकी डिजिटल लाइफ का सिक्योरिटी पार्टनर है, इसलिए इसे लेते टाइम अवेयरनेस और क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कवरेज आपके असली डिजिटल इस्तेमाल से मैच करती है या नहीं। हर इंसान और बिजनेस की ऑनलाइन एक्टिविटी अलग अलग होती है, इसलिए पॉलिसी का सिलेक्शन भी उसी हिसाब से होना चाहिए। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, क्लाउड पर काम करते हैं या इंटरनेशनल पेमेंट्स रिसीव करते हैं, तो आपको ऐसी पॉलिसी चुननी होगी जिसमें डेटा ब्रीच, ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड और डिवाइस कंप्रोमाइज जैसे सिचुएशंस कवर हों। वहीं अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आपको रैंसमवेयर अटैक, बिजनेस इंटरप्शन और लीगल लायबिलिटीज जैसे रिस्क को ध्यान में रखकर प्लान चुनना पड़ेगा। पॉलिसी में क्या कवर नहीं होगा, इसे समझना भी बेहद जरूरी है। कई लोग सिर्फ ब्रोशर्स देखकर पॉलिसी ले लेते हैं, लेकिन एक्सक्लूजन वाले क्लॉज को नहीं पढ़ते। ये क्लॉज बताता है कि इंश्योरेंस किन मामलों में काम नहीं करेगा। क्लेम रिजेक्शन का सबसे कॉमन रीजन यही होता है कि यूजर ने इसे पढ़ा ही नहीं था। जैसे कुछ पॉलिसीज पर्सनल नेग्लिजेंस, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, बिना लाइसेंस वाले टूल्स या वीक पासवर्ड्स की वजह से हुए नुकसान को कवर नहीं करती। इसलिए साइबर सफाई यानी बेसिक डिजिटल सेफ्टी हैबिट्स को मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी लेने से पहले ये क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या कवर नहीं है, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। अगर पॉलिसी लेने से कुछ टाइम या कुछ दिन पहले ही आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ हो तो आपको उसके लिए क्लेम नहीं मिलेगा। अगर आपने लापरवाही से किसी को पासवर्ड शेयर कर दिया और आपके साथ डिजिटल फ्रॉड हो गया तो भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अगर आपने पर्सनल इंश्योरेंस लिया है तो आप ऑफिस में हुए किसी ठगी के लिए क्लेम नहीं ले सकते। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है और आपका वो पैसा भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपने खुद साइबर ठगों को दिया है। बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी पर भी क्लेम नहीं मिलता, ना ही सट्टेबाजी से होने वाला नुकसान इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। प्रीमियम और कवरेज बैलेंस पर भी ध्यान देना जरूरी है। साइबर इंश्योरेंस में प्रीमियम अक्सर कवरेज के दायरे और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से तय होता है। कई बार लोग कम प्रीमियम देखकर छोटी कवरेज ले लेते हैं, लेकिन साइबर इंसिडेंट्स इतने अनप्रेडिक्टेबल होते हैं कि छोटी कवरेज कभी कभी काम नहीं आती। इसलिए प्रीमियम अफोर्डेबल होना चाहिए, पर कवरेज इतनी मजबूत हो कि सीरियस साइबर अटैक की स्थिति में फाइनेंशियल रिकवरी मुश्किल ना हो। क्लेम प्रोसेस भी एक बड़ा फैक्टर है। पॉलिसी खरीदते टाइम ये समझना जरूरी है कि क्लेम कैसे दर्ज किया जाता है, कौन कौन से पेपर चाहिए होंगे, कंपनी कितनी जल्दी रिस्पॉन्स देती है और क्या हर टाइम यानी 24/7 सपोर्ट अवेलेबल है। साइबर इंसिडेंट्स अचानक होते हैं और कई बार रात या सुबह होने पर भी इमीडिएट सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसका भी पता कर लें कि बीमा कंपनी कितनी देर में जवाब देती है। उसका क्लेम सेटलमेंट रिकॉर्ड भी देखें। आजकल कई कंपनियां इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम्स और डेडिकेटेड साइबर हेल्पलाइंस प्रोवाइड करती हैं जो डैमेज को मिनिमाइज करने में मदद करती हैं। आपकी पॉलिसी में ये फीचर होना बहुत जरूरी है। यह भी देखना चाहिए कि पॉलिसी में लीगल सपोर्ट और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन शामिल है या नहीं। साइबर क्राइम में कई बार पुलिस रिपोर्ट, फोरेंसिक ऑडिट और लीगल एक्शन की जरूरत पड़ती है। अगर पॉलिसी इन सब के खर्च की भरपाई करती है तो आपकी रिकवरी जर्नी काफ़ी आसान हो जाती है। बिजनेस पॉलिसीज में इस तरह की सर्विसेज और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक साइबर अटैक सिर्फ सिस्टम को नहीं बल्कि पूरी रेपुटेशन
और ऑपरेशंस पर असर डालता है। ये समझना जरूरी है कि साइबर इंश्योरेंस तभी पूरी तरह इफेक्टिव होता है जब आप खुद भी बेसिक साइबर सेफ्टी फॉलो करते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, रेगुलर बैकअप्स और सेफ ब्राउजिंग हैबिट्स इंश्योरेंस की इफेक्टिवनेस को बढ़ाती हैं। साइबर इंश्योरेंस एक डिजिटल सेफ्टी नेट है, लेकिन अवेयरनेस आपकी पहली सेफ्टी है। इसलिए पॉलिसी लेते टाइम क्लियरिटी, कंपैरिजन और कवरेज की समझ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई भी साइबर इंसिडेंट आपकी फाइनेंशियल और इमोशनल स्टेबिलिटी को हिला ना सके। दोस्तों, उम्मीद है साइबर इंश्योरेंस को लेकर आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलता हूं जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। Detective Guru